Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Agarwal. Welcome to Pro Bankers Insights. आज मैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग लेके आई हूँ आईबीपीएस पीओ प्री का पीवाईक्यू नहीं है। पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है अड्डा 24/7 का। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं लेके आई हूँ इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने क्वेश्चन आते हैं उसको राइट करो और जो नहीं आता उसको रॉन्ग करो। ठीक है, फिर मेरे को बताना लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज में क्या क्या होगा, आज के सेशन में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, शेड्यूलिंग पजल होगी। और शेड्यूलिंग जैसे कोई व्यक्ति 7 पंद्रह पर जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति 8 पंद्रह पर जाता है, तीसरा व्यक्ति 9 पंद्रह पर जाता है, ऐसे शेड्यूल बेस्ड। ठीक है, सिलोजिज्म हो गए और सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आर यू रेडी? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बनाओ। अब मैं करवाती हूँ। ये बोले उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले स्वर है? संख्या दो मान लो। ठीक है, उसके ठीक पहले स्वर होना चाहिए ए, ए ई आई ओ यू, यू। ठीक है, और ठीक बाद एक प्रतीक नहीं होना चाहिए। प्रतीक नहीं होना चाहिए, संख्या हो सकती है या फिर संख्या या फिर अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट कोई भी हो सकता है। ठीक है, प्रतीक नहीं होना चाहिए। तो पहले अपन वोवेल से स्टार्ट करते हैं। वोवेल कम होता है, 5 ही होते हैं, इसलिए वोवेल से स्टार्ट करते हैं। देखो, वोवेल के बाद में संख्या नहीं है। वोवेल, वोवेल के बाद में संख्या बाद में प्रतीक आ गई, ये नहीं होगा। वोवेल के बाद में संख्या नहीं है। वोवेल के बाद में संख्या है लेकिन बाद में प्रतीक नहीं है, तो ये काउंट हो जाएगा। तो एक आ जाएगा इसका आंसर। किसका किसका एक आए? क्लियर, मैं करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ। उपयुक्त व्यवस्था में, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है? प्रतीक है जिनके ठीक बाद एक संख्या है। संख्या एक दे देता। ठीक है, और ठीक पहले एक व्यंजन है। व्यंजन बी से स्टार्ट। ठीक है, तो प्रतीक ले लो। प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं है, प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं है, प्रतीक से पहले व्यंजन है और बाद में संख्या है एक। प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं है, प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं, प्रतीक से पहले व्यंजन है, संख्या। ठीक है, तो प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं, प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं, प्रतीक से पहले व्यंजन और बाद में संख्या तीन। प्रतीक से पहले व्यंजन बाद में संख्या नहीं है, प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं, प्रतीक से पहले व्यंजन नहीं, तो तीन ही आएगा इसका आंसर। आप लोगों का भी ये याद है? नेक्स्ट चलते हैं। बनाओ जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसको ऑर्डर, ये ऑर्डर रखना है। ई, ई वन एक छोड़ के वन और सी। ठीक है, फिर दो छोड़ के एट है, एक छोड़ के फोर है और डी है। ठीक है, दो छोड़ के है ना, तो अगला भी दो छोड़ के होगा। एक फोर के बाद में एक दो, सेवन सेवन, फिर एक छोड़ के थ्री और एंड, फिर दो छोड़ के एक दो, क्यू दो और एंड। सॉरी, क्यू फाइव और एंड, क्यू फाइव और एंड आएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सकते हैं। जल्दी से बनाओ। बना लो। निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन से दाएं छोर से, सोलवे के दाएं छोर से सातवां है? किसको किसको ये मेथड आता है? देखो, 16 राइट और 7 राइट। अब देखो, या तो फिर यहाँ से आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 करके, फिर या तो फिर एक शॉर्टकट मेथड है। जब भी राइट राइट आता है तो उसको दोनों में से माइनस कर दो,
16 में से 7 गए कितने बचते हैं? 9। 9 राइट। ठीक है। अगर राइट और लेफ्ट आता है तो इन दोनों को ऐड करते हैं। क्लियर? अगर लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो इन दोनों को माइनस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ऐसा क्यों करते हैं वो मैं बेसिक बताती हूँ। 16 राइट है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर 16। अब इसके राइट में जाना है तो ये तो इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला राइट होता है। ठीक है। तो 7 राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 एम। एम हो जाएगा। अब देखो इसमें से काउंट देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ रहा है ना? 9 8 राइट। इसलिए मैंने बताया था ये शॉर्टकट आगे के लिए। ऐसे घूम के फिर वापस ऐसे जाओगे तो डायरेक्ट, अगर राइट राइट आता है तो माइनस कर लो, लेफ्ट प्लस राइट आता है तो प्लस कर लो, अगर लेफ्ट और लेफ्ट आता है तो माइनस कर लो। ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट आए तो भी प्लस करना है, बाकी माइनस करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो एम आ रहा है अपन का आंसर, ई आ रहा है। नेक्स्ट, जल्दी से बनाओ। निम्नलिखित में से दाएं छोर से चौथे, दाएं छोर से चौथे और बाएं छोर से 16। अब देखो दाएं छोर से 14 देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। यहाँ पर एक लगा दो। अब बाएं छोर से 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ पर लगा दो। ठीक है। अब बोला ठीक मध्य में कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो ठीक मध्य में। इन तीन को छोड़ दो, इन तीन को छोड़ दो तो 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ठीक मध्य में 2 आ रहा है, ए आ रहा है। आपका आ रहा है ये आंसर? ठीक है। नेक्स्ट। अब बदल आ गई है, जल्दी से बनाओ। अब मैं करवाती हूँ आपको। 7 व्यक्ति है, पहले 7 व्यक्ति बना लेते हैं। 1 2। आप लोग सेशन पसंद नहीं, आपको सेशन पसंद नहीं आ रहा है क्या? बताओ। आप लोग लाइक तो नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। अगर नहीं पसंद आए तो बता दो, तो कमेंट करके बता सकते हो कि मेरे को सेशन पसंद नहीं आ रहा है ना? बस एक है जो आशीष कुमार नेम से है, वही मेरे को बता रहे हैं कि मेरे को सेशन पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐसा करवाओ, क्वेश्चन ऐसे करवाओ। और लोग कमेंट में, टेलीग्राम में क्यों मेरे को मैसेज कर, मैं टेलीग्राम बहुत कम चलाती हूँ, आप यूट्यूब पर बताओ मेरे कमेंट में। अगर टेलीग्राम पर मैसेज आता है तो मैं देख लेती हूँ, बाकी मैं बहुत कम यूज करती हूँ टेलीग्राम। तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में करो, वहाँ पे बता सकते हो कि आप कौन सा सेशन कब लेना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। एक्स से पहले जेड है, एक्स से पहले जेड। ठीक है। और डब्ल्यू के बाद है, डब्ल्यू के बाद है। ठीक है। और जो सबसे पहले नहीं जाता, सबसे पहले नहीं जाता तो डब्ल्यू नहीं जाएगा सबसे पहले। अब टी के तत्काल पहले कौन है? यू है। ठीक है। और जो वेतन के सबसे लास्ट में जाता है, सबसे लास्ट टी है, टी से तत्काल पहले यू आ जाएगा। ठीक है। वाई है जो एक्स एम एम, एक्स और यू के बीच में, एक्स और यू के बीच में कौन है? वाई। तो देख लेंगे अब हमें क्या है इसको। एंड जो दूसरे स्थान पर है वो 9 बजे जाता है, ये 9 बजे जाता है। और जो 5वें स्थान पर है वो सुबह 11 बजे जाता है, सुबह 11 पर। ठीक है। टाइमिंग तो बोला रहती। अब देखो डब्लू यहाँ पर नहीं आ सकता, डब्लू को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, जेड को अगर यहाँ पर बैठाते हैं, एक्स को यहाँ पर बैठाते हैं, तो एक्स और यू के बीच में कौन है? वाई है, तो एक्स और यू के बीच में वाई। तो कौन बच गए? एस टी, यू पी।
ये है आंसर। इसमें देखते हैं क्वेश्चन है क्या। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, जल्दी से बनाओ। Few buses are trained. Few buses are trained. Each train car or no truck is bus और every truck bike। ठीक है। some car bus, some car bus हाँ है। some bike truck, some bike, बाइक में ट्रक के ट्रक है ऑलरेडी है। सही है। all buses being car is a possibility, all buses being car is a possibility। हाँ जा सकती है, ऑल ट्रू होगा। ठीक है। अब देखो मैं फ्यू का बता देती हूँ एक बार। फ्यू का क्या होता है, जब सम से जस्ट कम, थोड़ा कम होता है, सम से इधर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फ्यू, और सम से इधर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मोस्ट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सम पार्ट फ्यू हो सकता है बट सम पार्ट मोस्ट नहीं हो सकता है। इसमें सोलोजिज्म में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कंक्लूजन में, जैसे सम नहीं बोलता मोस्ट बोल देता है, और जब अपन का स्टेटमेंट होता है उसमें फ्यू बोला हुआ होता है, तो मोस्ट पार्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें तो फ्यू बोला है इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया सम। तो सम बोल सकते हैं इसको, फ्यू वाला छोटा पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताती हूँ, देख अब वो ए, सम ए या बी, एक सेकंड, इसको समझ लो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये। देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब बोलता है फ्यू ए आर बी, तो फ्यू ए आर बी ऐसे होगा। ठीक है। और अब बोलता है मोस्ट ए आर बी, तो मोस्ट ए आर बी ऐसे होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सारों को सम नहीं मानना होता। फ्यू सम हो सकता है बट मोस्ट सम नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें और अच्छे से समझा। अगर नहीं क्लियर है तो सुलोजिज्म का मेरे बेसिक देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है। बेसिक कहाँ मिलेगा, चैनल है अपन का, यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने बेसिक टू एडवांस करके प्लेलिस्ट बना के रखी है। उसमें मैंने बेसिक करवाया है, इनक्वालिटी का करवाया है, प्लेट एंड फ्लोर का करवाया है, और सिलोजिज्म का करवाया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑल ट्रू। नेक्स्ट चलता है, जल्दी से बनाओ। देखो, अब फ्यू लेटर आर वर्ड, फ्यू लेटर वर्ड। ठीक है। और 49.4%, 49.50%, 50% मतलब सम। ठीक है। सम वोवेल आर कॉन्सोनेंट। अब वोवेल कॉन्सोनेंट नहीं पता ही तो ईच वोवेल लेटर, ईच वोवेल लेटर। ठीक है। और 50% वोवेल कॉन्सोनेंट, अपर कॉन्सोनेंट। सम लेटर कॉन्सोनेंट, सम लेटर कॉन्सोनेंट। हाँ। अब फ्यू वर्ड आर वोवेल, वर्ड वोवेल नहीं पता इसको कैसे पता। नो वर्ड इज कॉन्सोनेंट, नो वर्ड इज कॉन्सोनेंट नहीं पता। ठीक है, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13% poems are river, poems river। ठीक है। और 98% रिवर ओशियन, और एवरी ओशन लेक, नो लेक इज वाटर। Few ponds being lake is a possibility, few pond,
लेकिन इसका पॉसिबिलिटी ऑलरेडी फ्यू पॉइंट है, डेफिनेट है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। नो ओशियन इज वाटर, नो ओशियन इज वाटर, राइट। मोस्टली वाटर आर रिवर, मोस्टली, मोस्टली वाटर आर रिवर, वाटर रिवर के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। सेकंड, इसका सेकंड आ। यहाँ तक क्लियर है? मैंने डायग्राम कैसे बनाया आपने देखा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 99% are countries, state are countries, 99 state, 99 state are countries, ठीक है, और नो कंट्रीज इज कंटीजेंट, और एवरी कंटीजेंट आइसलैंड, और मोस्टली आइसलैंड टाउन, मोस्टली। अब few countries being Iceland is a possibility, few countries Iceland is a possibility। हाँ, few countries तो जा सकती है, कोई तो टॉप नहीं है। नो टाउन कंटिनेंट, नो टाउन कंटिनेंट, ये नहीं पता। मोस्टली स्टेट आर टाउन, मोस्टली स्टेट आर टाउन, नहीं पता, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आपको भी यही याद है? नेक्स्ट चलते हैं। ये होमवर्क में दे दूं, ठीक है? होमवर्क नंबर 1। नेक्स्ट, आप पजल आगे जल्दी से बनाओ। अब अब आई थिंक क्लियर दिखता होगा आपको। अब मैं करवाती हूँ, ठीक है? 8 व्यक्ति है, ठीक है, वन का काट पेपर में, तो मैं वो पहले नाम लिखूंगी। उन सभी का मुख केंद्र की ओर, ठीक है, कर्मागत वर्णानुक्रम वाले व्यक्ति एक दूसरे के निकट नहीं है, जैसे ए और बी निकट नहीं है, बी और सी निकट नहीं है, ना ही डी और सी निकट है, ठीक है, तो ये सारे साथ में नहीं आएंगे। ए सी आ सकता है लेकिन ए और बी नहीं आ सकता। तो जी के सभी अंदर की ओर है, जी के दाएं से तीसरे स्थान पर एफ है, तो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? एफ। राइट साइड इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड इस तरफ होता है, ठीक है, जब भी मैं लेके आऊंगी सर्कुलर का बेसिक तो उसमें बता दूंगी, ठीक है। एच ना तो डी का है और ना ही ए का तत्काल पड़ोसी, तो एच डी और ए के साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। जी सी का तत्काल पड़ोसी नहीं, जी और सी साथ में नहीं है, ठीक है। डी ए का तत्काल पड़ोसी है, ठीक है, डी और ए साथ में नहीं है, देख लेंगे। बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कितने हैं? उतने ही एच और एफ के बीच में, ठीक है, देख लीजिए। एफ और डी के बीच में एक है, तो एफ और डी यहाँ पर आ सकता है, फिर जी या तो एफ और डी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। एच ना तो एफ का और ना ही बी का तत्काल पड़ोसी, एच ना तो एफ के साथ है ना ही बी के साथ, ठीक है। आप देख लीजिए, देखो, बी और डी के बीच में, एच और एफ के बीच में देखो, डी और ए तत्काल पड़ोसी है ना, तो बी और ए अगर यहाँ पर बैठाते हैं ए को, यहाँ पर तो ए यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे कहाँ आएगा,
बी और डी के बीच में यानी एच और एफ के बीच में आया। अब देखो एच है, डी और ए का पड़ोसी नहीं है, वैसे भी नहीं है, और एच है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, एच यहाँ पर नहीं आएगा, और जी और एच, एच यहाँ पर भी नहीं आएगा क्योंकि साथ में नहीं है। ठीक है, और जी और सी साथ में नहीं है, सी यहाँ पर। अगर अपन एच को यहाँ पर बैठाते हैं तो एच और एफ के बीच में कितने होते हैं, दो। तो बी और डी के बीच में दो हो जाएंगे, एक दो, बी नहीं आ रहा है यहाँ पर, एक दो, बी यहाँ पर आ जाएगा। एच एच एफ और बी के साथ में नहीं है, वैसे भी बी के साथ में नहीं है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एच और डी, एच डी और ए के साथ में वैसे भी नहीं है। अब वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बच गया कि ए बी सी, सी बच गया, डी हो गया, ई, सी और ई, यहाँ पर आ जाएगा सी और एच, सारा स्टेप ऐसा ए, यहाँ पर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, डी आ रहा है, फिर ई यहाँ पर आ रहा है, एफ यहाँ पर, तो ये बन रहा है आपका। क्लियर? नेक्स्ट, अब आ गए ब्लड रिलेशन, जल्दी से बनाओ। ठीक है, ए बी सी भाई बहन है, ओके। फिर आता है बी की माँ के की पुत्री है, बी की माँ क्या है, के की पुत्री है, के की पुत्री बी की माँ है। ठीक है, एम की पत्नी कौन है, के, एम की पत्नी कौन है, के, और जिसका दामाद एल, जिसका दामाद एल का भाई है। दामाद कौन, एम का दामाद कौन है, ये दामाद उसका हो जाएगा, वो एल का भाई है, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों भाई बहन है, ए बी सी। अब कौन भाई बहन है, कौन भाई है कौन बहन है पता नहीं। तो अब बोल रहा क्या है, सी की माँ, सी की माँ ये है एल से, एल से किस प्रकार संबंधित होता है, सिस्टर इन लॉ, तो बी आ जाएगा आपका, बी है ना। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये होमवर्क दे दूं मैं, होमवर्क नंबर 2, ब्लड रिलेशन। क्या, नेक्स्ट करते हैं। अब आ गए हैं बस, जल्दी से बनाओ। देखो, सभी सम अंकों में से, सभी सम अंकों में से दो घटा दिए जाए। ठीक है, अपन घटा देंगे दो, फिर क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है और दूसरी सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो देखो अपन सब में से, अब सब अंकों में से अपन को दो घटाना स्टार्ट नहीं कर देना है, पहले देखना कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी 958, और कोई संख्या बड़ी नहीं है। सम अंकों में से घटाना है, तो यहाँ पर 958 में से टू गए, कितने बचते हैं, 6। ठीक है, अब सब दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, पहली ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, है ना। दूसरी छोटी सबसे छोटी संख्या में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 0 और 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें से लेस कर दो, कितना आ जाएंगे, 7 4 तो 5, 5 4 7। ये है ना, इसको ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हैं, सभी में से घटाने की नीड नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट अंक देख लो, अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल देखो ये 6 है, अगर यहाँ पर किसी में यहाँ पर 7 की जगह 4 आ जाता,
तो फिर अपन देखते हैं कि यहाँ पर 6 में से टू गए 4, तो इसमें से कौन छोटा बड़ा होगा, तो फिर अपन को पूरा करना। ठीक है, अगर नीड हो, नहीं नीड हो तो आप पूरा मत करो, अगर नीड है तो पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, इससे टाइम बचता है और जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट, बाएं छोर से तीसरी संख्या के दूसरे अंक, करो जल्दी से। बाएं छोर से तीसरी संख्या, 1 2 3, इसके दूसरे अंक 4 ले लो। बाएं छोर से पहली संख्या, ये तीसरे अंक 5 ले लो। 5 × 4 मल्टीप्लाई करना है 20। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे, बनाते रहना आप पोज करके, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाए, बदल देंगे बाद में, तो निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सेकंड अंक देख लो, इसका सेकंड अंक, तो दूसरी सबसे, पहली सबसे बड़ी ये हो जाएगी, दूसरी सबसे बड़ी ये हो जाएगी, तो 958। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, क्या, फिर क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो, उलट दिया जाए, जस्ट विपरीत, तो अपन को विपरीत नहीं करना है, लास्ट संख्या देख लो, इसकी लास्ट, इसकी लास्ट, इसकी लास्ट, इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट, तो सबसे छोटी संख्या पहली ये हो गई, और दूसरी सबसे छोटी संख्या ही पूछी है ना, तो 741, इजी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। क्वेश्चन छुप तो नहीं रहना लोगों को, I think नहीं छुप रहा। प्रत्येक संख्या के को अंकों का आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो 3, इसमें देखो, अब पूछा गया है, इन्होंने दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो इसको 3 लगा दो, इसको 2, इसको 1, इसको 5 और इसको 2। ठीक है, सब दूसरी सबसे छोटी पहली, दूसरी, अब इसको 2 के बाद में क्या आता है 6, यहाँ पे 2 के बाद में क्या आता है 4, तो दूसरी सबसे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो 274 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब आता है डायरेक्शन डिस्टेंस, जल्दी से करो। क्या कहता है, रीना अपने कार्यालय से चलना शुरू किया, ठीक है, और पश्चिम की ओर, यहाँ पर कार्यालय है इसका, इसने चलना शुरू किया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ी, इसमें 5 मीटर चला, फिर उसके बाद में बाएं मुड़ी, बाएं कहाँ मुड़ता है, मैंने बताया ना आपको, ये बना दो दाएं, नॉर्थ, छोटा सा बॉक्स में डालो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और वेस्ट, राइट, लेफ्ट और राइट। अब देखो, पश्चिम की ओर मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, बाएं देखो, यहाँ पर वेस्ट में पहुंच गई, वेस्ट में बाएं मुड़ती है, यहाँ पर ईस्ट में बाएं मुड़ती है तो ऊपर की ओर जाती है, वेस्ट में बाएं मुड़ेगी तो जस्ट विपरीत जाएगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पर नीचे की तरफ गई, फिर 7 मीटर चली। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया हमने, फिर आप दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ी, अगर नॉर्थ की तरफ दाएं मुड़ती है तो इधर की तरफ मुड़ती है, तो दाएं, अब साउथ की तरफ मुड़ रही है तो इधर की तरफ, जस्ट विपरीत, दाएं मुड़ी और 3 मीटर चली, फिर
इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ी। अब देखो, ईस्ट की ओर दाएं मुड़ती है तो नीचे की तरफ मुड़ती है, तो इसमें दाएं वेस्ट में ऊपर की तरफ मुड़ेगी, कितनी मुड़ेगी, 3 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद में वह दाएं मुड़ती है, दाएं नॉर्थ में पहुंच गई, नॉर्थ में दाएं इधर वाले मुड़ेगी तो 13 मीटर चलती है। तो 3 और 8 और 5, 3, 5, 8 हो गए और 5 हो गए, 13 मीटर हो गई, यहाँ पर पहुंच गई। अब पार्क पहुंच गई, यहाँ पर कार्यालय है। क्वेश्चन आ रहे हैं क्या इसमें? ये तो कार्यालय से पार्क के बीच की न्यूनतम दूरी पूछा है। तो कार्यालय देखो, यहाँ पर कितना है, 7 है, और ये 5 है, तो इसका बीच का दूर पूछा है। 7 का उसका कितना हो जाएगा, 49, और 5 का उसका कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 74। एक सेकंड, 3, अच्छा छोड़, जाओ जाओ जाओ, ये नहीं देखो, 3 मीटर तो ऑलरेडी चल चुकी है ना, तो यहाँ पर तो 4 ही आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 ही आएगा। 4 का उसका कितना हो जाएगा, 16, 5 का उसका कितना हो जाएगा, 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, 41, √41 ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10 व्यक्ति है, फिगर काउंट करता हूँ। जल्दी से बनाओ। ये क्वेश्चन आ गए, मैं पहले सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। 10 व्यक्ति है, एक के बाद काउंटर पर रहते हैं, एक्स और डी के बीच में 2 है, तो एक्स और डी के बीच में कितने, 2। यहाँ पर बना दो एक्स और एक्स, 2 पॉसिबिलिटी बना के चलो हमेशा, ठीक है। अब डी और जे के बीच में 3 है, अब कैसे बनाएंगे, डी और जे के बीच में 3, ऊपर भी जा सकता है अगर 3 बनाते हैं, 10 व्यक्ति है, यहाँ पर भी जा सकता है, तो ऊपर जाओ बनाओ। यहाँ पर लिख देते हैं डी और जे के बीच में 3। फिर जो ओ के 3 बाद है, ओ के 3 बाद है कौन है, जे, ओ के 3 बाद है। अब जे और जी के बीच में 1 है, जे और जी के बीच में 1 देख लेंगे, जो जे के बाद है, जे के बाद है, मतलब ये ऐसे बनेगा डायग्राम, ठीक है। और डी का देख लेंगे कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं। जी और एक्स के बीच में, जी और एक्स के बीच में जितने हैं उतने ही और बी के बीच में, और बी के बीच में भी उतने ही, जैसे जी और एक्स के बीच में 1 है तो और बी के बीच में भी 1 होगा, ठीक है। जो बी के 2 बाद है, बी के 2 बाद है, बी के 2 बाद कौन आ जाएगा, बी। देख लेंगे क्या है, जितने डी के बाद है उतने यू से पहले, तो डी के बाद जितने हैं उतने यू से पहले। यू एल के बीच में 3 है, यू एल के बीच में 3 है, देख लेंगे कितना है। अब देखो, अपन पहले ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, ओ 1, 2, 6 और जी। अब डी और जी के बीच में, डी और जे के बीच में 3 है, 1, 2, 3, एक बार डी ऊपर बैठा लेते हैं, तो 1, 2, 6, एक छोड़ के जी, 1, 2, 3, डी। ठीक है। अब डी और एक्स के बीच में कितने हैं, 2 है, 1, 2, एक्स यहाँ पर भी आ सकता है। अगर अपन नीचे बैठाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 तो आ गई, अगर 3 बंदे और चाहिए अपन को तो 11 हो जाएंगे, 8 + 3 कितना होता है, 11, ठीक है। तो डी यहाँ पर नीचे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक्स ऊपर आ जाएगा, 1, 2 एक्स, ठीक है। अगर अपन ये वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर डी और एक्स है, यहाँ पर आ सकता है डी और एक्स, यहाँ पर भी आ सकता है, देखते हैं दोनों जगह आ सकता है।
अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ये वाला हो गया, इसको काटू। अब देखो यहाँ पर है v और x के बीच में जितने हैं उतने ही और v के बीच में है, ठीक है। तो g और x के बीच में कोई नहीं है, तो और v ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर अपन v यहाँ पर बैठा देते हैं तो b आ जाएगा। अगर अपन v यहाँ पर बैठा देते हैं तो यहाँ पर b आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर b बैठाना पड़ेगा और यहाँ पर b आ जाएगा। b के दो बाद b है, देखो ये वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला हो गया पार्ट, इसको काटो। अब सुनो, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ है। अब देखो ये वाले डी के बाद जितने हैं उतने ही यू से पहले, डी के बाद अगर एक बैठा देते तो यू से पहले कोई नहीं, डी के बाद कोई नहीं है तो यू से पहले भी कोई नहीं है। अब यू और एल के बीच में 3 है, 1 2 3 एल यहाँ पर, तो आई थिंक पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, क्लियर। अगर ये वाला सही नहीं होता तो फिर अपन नहीं जाएगा। नेक्स्ट, आगे। अब क्वेश्चन क्या है, बी और एक्स के बीच में कितने हैं। बी और एक्स के बीच में एक हो जाएगा यहाँ पर, अगर नहीं बी और एक्स ये रहा ना, 1 2 3 4, 4 है। आपका डी आ रहा है क्या। जी के ठीक पहले कौन है, जी के ठीक पहले एक्स है। आंसर जी चेक कर लेना, ये आ रहा है क्या आपको होगा। नेक्स्ट, अब आता है इनइक्वालिटी, जल्दी से करो इसको। ए से जाते हैं एफ, ए से गए अपन बी, ए से बी गए, बी से एफ, ए से बी, बी से एफ। तो ए की दादाजी आ रहे एक ही तरफ है, ठीक है, परफेक्ट है। तो इसको देखो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। जब आप रो हो जाओगे डायरेक्ट आप ऐसे चेक करने लगते हो, क्योंकि यहाँ पर छोटा आ रहा है, यहाँ पर मुंह बड़ा आ रहा है, तो ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। ए से ई, ए से बी गए और वापस बी से ई गए, दादाजी आ रहे एक ही तरफ है, ठीक है। सी से ई, सी से बी गए, ठीक है, फिर बी से ई गए। अब इसमें दादाजी आ रहे हैं, फेस ई की तरफ नहीं है, फेस कौन सी किसकी तरफ है, बी की तरफ है, तो यहाँ पर एक आंसर होगा। डी से बी, डी से बी, सही है। पापा आ रहे हैं बी की तरफ है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन ही नहीं है क्या, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है सी से क्यू, सी से गए अपन सी से पी, फिर पी से आई, फिर आई से क्यू, सी से पी, पी से आई। इसमें दादाजी कहीं पर भी आ ही नहीं रहे, तो ये तो पता हो गया। टी से सी, टी से क्यू, टी से आई से पी और पी से सी, नहीं ये नहीं होगा, देखते हैं। और ओ से सी, ओ से आई, ओ से पी, पी से सी, तो इसमें भी पापा आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा, पी से सी। अब देखो सी और क्यू और टी बराबर है और इसमें सी आ रहा है, तो इसमें फेस किसकी तरफ आ रहा है, सी की तरफ फेस आ रहा है। पापा आते हैं तो पापा का फेस इस तरफ है, तो इसको और इसको मिला के ही तो आए पापा, है ना। तो इन दोनों का ये आ रहा है, साइन आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आइदर ऑन, फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट और सेकंड या फिर ओ और सी। और देखो सी सी इसमें सेम आ रहा है,
और पी बराबर है क्या, ये देख लेते हैं। और पी देखो इसमें बराबर आ रहा है। और फेस एक बार चेक कर लो, सी की तरफ फेस बड़ा आ रहा है क्या, हाँ फेस बराबर। तो ये यहाँ पर ये भी साइन आ रहा है इसकी तरफ। तो अपने का ये और ये आना चाहिए, तो ये दोनों मिलके आ रहे हैं, ये बन रहा है। तो ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। नेक्स्ट। अब ये होमवर्क दे दो। होमवर्क नंबर कौन सा है, 3। होमवर्क का आंसर दो। ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में को करवा रहा है क्या, बताओ। नहीं करवा रहा है। क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है ये देखो। मैं क्वेश्चन वहाँ जहाँ से ले रही हूँ जहाँ पर मैं एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। एकदम इजी लेवल नहीं ले रही हूँ, एसपीपीओ का लेवल ले रही हूँ, आईबीपीएस पीओ का लेवल ले रही हूँ। प्लीज ये लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे पसंद करें मेरे सेशन को, तो मैं और अच्छा करूँ और एसबीपीओ मेंस का पजल लेके आऊँ। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तभी मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा बेनिफिट, अगर आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तभी तो मुझे लगेगा हाँ बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे तो मेरे को और अच्छा करना चाहिए और बढ़िया लेके आऊँ, वो मेंस का लेके आऊँ। मेंस का लाइव मॉक दूँ, जैसे मैंने आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक दिया था वैसे मैं दूँ। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना, तब भी लगता है कि नहीं किसके लिए काम करूँ, फिर लगता है नहीं ऐसे एकदम इजी लेवल दे दूंगी तो फिर आप लोगों का लॉस होगा, इसलिए मैं हार्ड लेवल लेके आ रही हूँ। तो आप लाइक कमेंट करना, ठीक है। टी से एफ। टी से एफ गए, टी से गए अपन आर, ठीक है। आर से गए एफ, यहाँ पर एफ है, तो आर से गए एफ। तो आ रहा है टी, दादाजी कितना फेस आ रहा है, ठीक है परफेक्ट है। सेकंड ओ से ई, ओ से ई, ओ से गए एफ, ठीक है। फिर एफ से गए ई, इसमें दादाजी आ रहे हैं, परफेक्ट। ई की तरफ फेस है, परफेक्ट, ठीक है। एल से एम, एल से अपन गए आर, फिर आर से गए एम, इसमें दादाजी आ रहे हैं एल की तरफ है, ठीक है। डब्ल्यू से एस, डब्ल्यू से गए एफ, और फिर एफ से गए, एफ से गए अपन आर, एफ से गए आर, फिर आर से गए अपन एस। सीरीज ब्रेक तो नहीं होगी बीच में, नहीं परफेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, ये आ रहा है, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट चलता है। अब ये मैं होमवर्क दे देती हूँ आपको क्वेश्चन, इजी इजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो कर आंसर दे देना मेरे को। होमवर्क नंबर 4 है, 5 है, 4 है ना। नेक्स्ट। 10 व्यक्ति है, ओके। जेकेएलएम अलग अलग विभाग में, कट तो नहीं रहना, ठीक है। और बिक्री विभाग में है, विनिर्माण में है और गैस में, जल्दी से बनाओ वीडियो को पोस्ट करके। 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। IJKLM हुआ की कंपनी में है, ओके फाइल। देखो परचेज, दूसरा कौन सा, विनिर्माण, तो इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है सेल्स, बिक्री मतलब सेल्स, ठीक है। प्रत्येक विभाग में 3 तो काम करते हैं, 3, कम से कम 3 तो होगी, 4 हो सकते हैं। तो 3 4 3 कॉम्बो ही बनेगा। देख लेंगे कैसे हाँ बन रहा है। जे ना तो बिक्री विभाग में है, जे सेल्स में नहीं है, और जे एल के साथ नहीं है, ठीक है। क्यू और एल साथ साथ में, क्यू और एल साथ साथ में,
बट सेल्स में नहीं है, वो क्यू एल यहाँ पर नहीं आएंगे। पर सॉरी, परचेज में नहीं है ना, तो देखो क्यू एल यहाँ पर आ सकता है, या फिर क्यू एल यहाँ पर अगर अपन जे यहाँ पर नहीं आएगा, जे एल के साथ नहीं है, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जे यहाँ पर नहीं आएगा और एल के साथ वैसे भी नहीं आएगा, तो जे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, तो बना ही देते हैं, जे यहाँ पर बना देते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी बना के चलो जे यहाँ पर आए। ठीक है, और न तो जे के साथ न क्यू के साथ, तो देखो ओ यहाँ पर नहीं आएगा, ओ यहाँ पर नहीं आएगा, तो ओ यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ओ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जबकि ओ के क्या जबकि ओ के साथ केवल दो व्यक्ति और काम करते हैं, मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति और आएंगे बस, ये बॉक्स बंद हो जाएगी। ओ के साथ केवल दो व्यक्ति और आएंगे, बॉक्स बंद हो जाएगी। फिर एम उस व्यक्ति के साथ काम करता है जिसमें आई करता है, एम और आई साथ में करेंगे, और सबसे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक व्यक्ति किसमें करेंगे, इसमें चार वाले में, तो एम और आई चार व्यक्ति के साथ काम करेंगे, लेकिन बिक्री में नहीं। तो देखो यहाँ पर तो तीन ही आएंगे। ठीक है, इस वाले पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये इतना ही इतना करनी है ना। तो एम और आई चार व्यक्ति के साथ काम करते हैं, लेकिन बिक्री विभाग में नहीं है, सेल्स में नहीं है। सेल्स में एम और आई नहीं आएंगे, यहाँ पर एम और आई आ सकता है, एम और आई यहाँ पर भी आ सकता है, एक बार इसमें इसको रोक दो। ठीक है, अगर सेल्स में एम आई आई नहीं है, और एम और आई यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर तीन व्यक्ति ही है। ठीक है, तो एम और आई यहाँ पर ही आएंगे, यहाँ पर सेल्स में एम आई नहीं है, यहाँ पर तीन व्यक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएंगे एम और आई। ठीक है, अब एन और पी साथ में करते हैं, एन और पी साथ में है, लेकिन ओ और क्यू के साथ नहीं है। देखो एन और पी साथ में, एन और पी यहाँ पर नहीं आएंगे, एन और पी यहाँ पर भी नहीं आएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए। फिर यहाँ पर एन और पी लिख देंगे तो पांच फैक्टर हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। एन और पी, एन और पी यहाँ पर नहीं आएंगे, यहाँ पर वैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि जे के साथ एम, एन और पी ओ के साथ नहीं है और क्यू के साथ नहीं है, तो एन और पी यहाँ पर भी नहीं आएंगे, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। एन और पी यहाँ पर नहीं है, तो एन और पी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो पांच व्यक्ति नहीं हो सकते, चार तीन तीन कॉम्बो ही बनेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे एम और आई, तो चार यहाँ पर फिक्स हो गए, तीन यहाँ पर फिक्स हो गए। अब दो बचे हैं, वो ले लो यहाँ पर, क्या आ जाएंगे, आई जे हो गए, के आ जाएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर आर आई, तो यही बन रहा है आपका। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाओ बनाओ जल्दी से। स्टेशन पसंद आ रहा है आप लोगों को, हमेशा एंजॉय करते हुए पढ़ो। मैं बताऊँ आप लोगों को रीजनिंग में कैसे पढ़ती थी। जैसे मेरे को समझ में आ गया था कि मेरा रीजनिंग अच्छा है, ठीक है, अकाउंट भी अच्छा है, इंग्लिश थोड़ा बहुत था कि मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी जल्दी बता देती हूँ, एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो मेरे इंग्लिश में ऐसे मार्क्स आते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें से मेरे तीन चार क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बाकी मेरे क्वांट में 100% एक्यूरेसी रहती थी और रीजनिंग में 100%। तो ऐसे करके मैंने बैंकिंग एग्जाम तो निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मुझे था कि इंग्लिश में मेरे को 100% एक्यूरेसी करनी है। तो मैं क्या करती थी, जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, मैंने स्टार्ट की थी 2 ईयर पहले, ठीक है, 2 या 3 ईयर पहले जब, तो मैं क्या करती थी, नाइट में पढ़ती, मैं हमेशा नाइट में पढ़ती हूँ, नाइट में प्रेफर करती हूँ पढ़ना। तो मेरे को जब भी नींद आती थी, तो यहाँ पर जब अब पढ़ लिया इंग्लिश तो समझ में आ गया जितना, तो मैं पॉइंट को और रीजनिंग को क्या करती थी, साइड में पढ़ती थी, इधर साइड में सॉन्ग लगा लेती थी, और इधर रीजनिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन सॉन्ग। तो आप लोग भी कर सकते हो, अपनी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी और सॉन्ग के सॉन्ग सुन लिए, है ना।
तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे अपनी थॉट्स अपने बता दूंगी क्वेश्चन में कैसे करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी पहले स्टार्ट कर देते हैं। जिसको अच्छा नहीं लग रहा इस पार्ट को काट देना और आगे बढ़ना। राजू उत्तर की ओर दिशा की ओर चलता है। राजू उत्तर की दिशा को चलता है, से उत्तर पहुंच गया और 9 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब तो आपको याद हो गया होगा दाएं कैसे मुड़ता है लेफ्ट कैसे मुड़ता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। फिर उसके बाद में क्यू तक पहुंचता है। अब वो प्रारंभिक दूरी ये रही, अंतिम दूरी क्यू की ये रही, इसके बीच का डिस्टेंस बताना। ये 5 मीटर है और ये 11 मीटर। 11 का उसका कितना होता है 125, 5 का उसका कितना होता है 25, 146, रूट 146। अब आप ये क्या सोच रहे होंगे, अगर आप न्यू हो तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये क्यों लगाते हैं 11 का उसका क्यों करते हैं, ये वाला क्यों होता है, तो ये पॉइंट में होता है। जैसे पाइथागोरस होता है ना, पाइथागोरस का थ्योरम लगाया, जैसे यहाँ पर ये लेंथ हो गई, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बराबर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर कर देती हूँ, ठीक है। 146 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट, ये होमवर्क दे दूँ, सेम क्वेश्चन करने से होमवर्क करती है ना। डायरेक्शन डिस्टेंस का होमवर्क नंबर 5। मेरे को 5 के क्वेश्चन के आंसर चाहिए सबसे। नेक्स्ट, अब आ गए अपन का कोडे। तो ये किसको आता है, इसको चाइनीज कोडिंग है ना। चाइनीज कोडिंग इसको देखो वेंट। अब वेंट तो इसमें देखो कहाँ है, वेंट यहाँ पर है और वेंट यहाँ पर है, और कहीं वेंट दिख रहा है नहीं। तो इन दोनों को कोड को मैच कर लो। 80 कहीं है इन दोनों में से नहीं है, डीएस है, डीएस है, ठीक है। सीपी नहीं है, क्यू यू, क्यू यू भी है, ओके। एमपी, एमपी भी नहीं है। तो डीएस और क्यू यू, क्यू यू और डीएस कहीं और है? देखो यहाँ पर आ गया, तो क्यू यू तो नहीं होगा, डीएस ही होगा इसका आंसर। इसको ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हो आप। नेक्स्ट, जल्दी से इसी मैथड से आप करो, जल्दी करो क्वेश्चन करो। आर क्यू, आर क्यू का बताना है अपन को। तो आर क्यू कहाँ है पहले ढूंढो, आर क्यू कहाँ, आर क्यू अच्छा, आर क्यू नहीं है, आर क्यू ये रहा। और क्यू, आर क्यू है कहीं नहीं, ठीक है। तो ये तो इसका कोड हो गया, ये वाला कोड अपन का इसमें। तो यू है कहीं, यू कहाँ हुआ, ये नहीं होगा, यू नहीं होगा। डोंट, ये भी नहीं होगा। लाइक, ये भी नहीं होगा। तो बचा स्वीट, तो स्वीट हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली, अर्ली का कोड बताइए जल्दी से। अर्ली पहले ढूंढो कहाँ अर्ली, ये रहा। और कहीं है अर्ली, नहीं है। तो इसमें कोड यू यू नहीं हो सकता, एफ वाई नहीं हो सकता, जी टी, जी और टी ये हो सकता है, देखिए एम और पी नहीं हो सकता, टी और एम, टी और एम ये भी हो सकता है। तो जी टी और टी एम में से कोई भी हो सकता है। तो जी टी और टी एम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट, डोंट यू, डोंट यू का कोड निकालो। तो पहले देख लेते हैं, डोंट ये रहा, और कहीं डोंट आ रहा है, ये रहा डोंट, और यू ये रहा, और यू ये,
पहले डॉन का कोड निकाल लेते हैं। 80 GS नहीं है तो सीपी, सीपी हो सकता है RQ/FY, तो सीपी डॉन का कोड हो गया सीपी। और यू, यू यहाँ पर, यू यहाँ पर है, तो RS/QU, RS/QU नहीं होगा, PN, PN हो सकता है, और DS नहीं होगा, तो CPO/PN, CPO/PN, PN, ठीक है। नेक्स्ट, ईट, ईट का कोड निकालो जल्दी से। ईट यहाँ पर है, और कहाँ है ईट, यहाँ पर है, और ईट यहाँ पर है, और कहीं ईट है नहीं है। 80 DS, पहले फर्स्ट और लास्ट को मैं चेक करूँ, यहाँ पर और यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है। 80 नहीं है, DS नहीं है, CP नहीं है, QU है, MP है, इन दोनों में से कोई कोई होगा। अब ईट यहाँ पर है ना, QU, MP नहीं है तो QU होगा, QU, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गए अपने पास में ऑर्डर एंडिंग है ना? हम्म, जल्दी से बनाओ। 6 व्यक्ति हैं जिनकी रैंक अलग अलग है, ठीक है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति आधार अलग अलग है, ठीक है। एच से अधिक सी है, एच से अधिक सी है, और जी से कम है, जी से कम है। डी की गति ई से कम है, ई से कम कौन है, डी है, और एफ से अधिक है, एफ से अधिक। एच सबसे कम नहीं है, एच से कम कोई और होगा, देखेंगे। और सी से अधिक ई है, सी से अधिक ई है, देख लेंगे कौन है सी से अधिक ई है। यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। जबकि डी एच से कम है, एच से कम कौन है, डी है, डी से कम कौन है, एफ है। अब यहाँ पर जी और ई का देख लेंगे। ई है जी की सबसे अधिक नहीं है, ई की रैंक जो सबसे अधिक नहीं है, तो यहाँ पर जी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई। तो ये बन गया 6 का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन क्या है, उच्च व्यक्ति क्या है 200 किलोमीटर, और जो सबसे कम है उसका 165 है, ठीक है। तो सबकी आयु है केवल 5 का गुणक है, मतलब 165, यहाँ पर 170 हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है 195, सॉरी, दूसरे सबसे कम है ना, ये सॉरी 165 है, तो 165 यहाँ पर जाता है 170 हो सकता है, ठीक है, 175 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम लेके चलते हैं। तो सी की संभावित क्या हो सकती है, सी की संभावित हो सकती है 170 के और 195 के बीच में। 185 हो सकती है, 170 नहीं हो सकती, 195 नहीं हो सकती, 160 नहीं हो सकती, 155 नहीं हो सकती, तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको होमवर्क दे दूं, चलो करवाई देते हैं, ज्यादा होमवर्क, 5 क्वेश्चन हो गए ना, 5 क्वेश्चन रखते हैं होमवर्क, तो करवा देती हूँ। जिसको IBPS PO3 में मार्क्स कम आ रहे हैं हिस्ट्री में, तो वो आप लोग ये सेशन सजेस्ट करो उनको, ताकि उनके भी मार्क्स बढ़ जाए जैसे। तो आकाश का पुत्र कौन है, मोहन, आकाश का पुत्र है मोहन। आकाश का ससुर कौन है, आकाश का साथी जिससे हुई है उसका ससुर है मंचू, क्या नाम है, मंचू। ओके। पार, कमला है जो पार्वती की बहू है, कमला कौन है मतलब, पार्वती जिनका विवाह मोहन के दादा से हुआ है, मोहन के दादा, तो ये तो मोहन के नाना हो जाएंगे इधर वाले, तो यात्रा हो जाएगी दादा। मोहन के दादा कौन है, पार्वती,
तो पार्वती का विवाह मोहन के दादा से हुआ, तो पार्वती वाइफ हो जाएगी, मोहन के दादा हो जाएंगे। ठीक है। अब क्या, पार्वती की बहू कौन है? कमला। तो यहाँ पर आ जाएगी कमला, ये मेल हो जाएंगे। मोहन का चाचा कौन है? अनिल। तो यहाँ पर चाचा जी आ जाएंगे अनिल। अनिल से किस प्रकार संबंधित है? कमला। अनिल से सिस्टर इन लॉ। फर्स्ट आ जाएगी। ठीक है। मैं जो मेल होता है, आप लोगों को पता चल गया होगा वैसे, तो मेल को मैं ऐसे बनाती हूँ, मेल को ऐसे। ठीक है। और सिबलिंग को मैं ऐसे इस वाला साइन, और जो कपल होता है मैं इस वाले साइन से बना। ठीक है। आपका जो साइन है वो आप रखिए, इससे आपको इजी लगे वो रखिए। अगर आपको कोई साइन अभी तक नहीं है, अभी आपके आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो ये फिक्स रखिए। ठीक है। जो मैंने साइन बताए। 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, एक रेखा का वर्ग में है। ठीक है, बनाइए जल्दी से। अब मैं बताऊँ? कुछ अंदर की ओर है, कुछ बाहर की ओर है। ठीक है। आसन व्यक्तियों को मुख समान दिशा की ओर नहीं होगी, देखिए। एच के दाएं से तीसरे स्थान पर देखिए। एच के दाएं से, अगर एच को अंदर के बैठाते हैं तो एच के दाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर। इफ एच को बाहर बैठाते हैं तो दाएं से तीसरे स्थान पर ए यहाँ पर। ठीक है। जिसका मुख ए के विपरीत है, तो एच अंदर की ओर है तो यहाँ पर ए बाहर की ओर जाएगा। एच बाहर की ओर है तो ए अंदर की ओर जाएगा। ठीक है। अब वो क्या बोला उन्होंने? आसन व्यक्तियों को मुख समान दिशा की ओर नहीं है, समान दिशा की ओर नहीं है, तो ये अंदर है तो ये बाहर हो जाएगा। ये अंदर है, ये बाहर है तो ये अंदर हो जाएगा। ये बाहर है तो ये अंदर हो जाएगा। ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा, और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अपन इसको कर लेंगे। ये अंदर हो जाएगा, ये बाहर। डायरेक्शन तो अपन को मिल गई। अंदर तो ये बाहर, और ये अंदर। ठीक है। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? जी है। तो ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी यहाँ पर आ जाएगा। ए के बाएं से दूसरे स्थान पर जी अंदर। बाएं से, जस्ट जब अंदर की ओर होते हैं, इन आउट इन होते हैं, या नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, तो बाएं घड़ी घड़ी की दिशा की तरफ चलता है, और दाएं घड़ी के विपरीत दिशा की ओर चलता है। ठीक है। इसके जब साउथ में होते हैं तो बाएं घड़ी के विपरीत की दिशा की ओर चलता है, और दाएं घड़ी के दिशा की ओर चलता है। ठीक है। ई ना तो जी का और नहीं एच का पड़ोसी है। ई देखो, ई यहाँ पर नहीं आएगा, 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 ई यहाँ पर आ सकता है, ये यहाँ पर ही होता है, बस बाकी कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर तो ई आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं, ई यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई यहाँ पर ही बचा है। लेकिन बाहर की ओर मुख है। ई का मुख कौन सा बाहर की ओर है? तो ये तो अंदर की ओर है, तो ये तो कैंसिल हो गया केस। ये बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है। ई और एफ के बीच में दो है। अब देखो, एक दो एफ यहाँ पर नहीं आएगा, एक दो एफ यहाँ पर आ जाएगा। जो बी के तत्काल दाएं, बी के तत्काल दाएं यहाँ पर आ जाएगा, बी के तत्काल दाएं। बी के तत्काल पड़ोसी का मुख समान दिशा की ओर है। हाँ, बी के तत्काल पड़ोसी का मुख समान दिशा की ओर ही है। ठीक है। ये वैसे भी लाइन देने की नहीं। और जी के सी जी का तत्काल पड़ोसी नहीं है। सी जी का तत्काल, यहाँ पर सी नहीं आएगा तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और कौन बच्चों? ABCDE है। ABBCD क्या? तो क्लियर? नेक्स्ट चलते। अब आगे अनसर्टेन।
जल्दी से बनाओ। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति इमारत में मंजिलों पर बैठे हैं। ओके। प्रत्येक मंजिल पर केवल एक व्यक्ति है। ओके। ई से 3 मंजिलों पर बी है। ई से 3 मंजिलों पर बी है। सी चौथी पर रहता है। ठीक है। बी के ऊपर और बी के नीचे समान है। बी के ऊपर 1 2 3, नीचे 3 है तो बी के ऊपर भी 3 हो जाएगी। डी सबसे नीचे रहता है, मतलब डी एक पर रहता है। ए और डी के बीच में एक है। ए और डी के बीच में यहाँ पर भी एक आ सकता है, या फिर 1 2 3 1 2 3 और ए यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। तो बी के नीचे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। 1 2 3 4 5। इमारत में कुल 12 से कम नहीं है। 12 से कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गए ना। तो देखो डी यहाँ पर फर्स्ट मंजिल पर है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट मंजिल अगर अपन यहाँ पर गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 पर सी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक गैप ले लो। 1 2 3 4 सी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए? बी के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो 3 2 5 6 2 7। ठीक है। अगर अपन डी को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 नहीं आएगा। अगर डी को अपन सी यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो ऊपर भी 5 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। बट अपन को चाहिए कितने? 12 से कम नहीं चाहिए। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये राइट है। आप लोगों का भी यही बनना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। वैकेंसी अच्छी है, ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। रीजनिंग आपकी ऐसी अच्छी हो जाएगी, अगर थोड़ा प्रैक्टिस में से करोगे ना तो ऐसी अच्छी हो जाएगी आपको। इसलिए बाकी इंग्लिश पर फोकस करो, मैथ कौन पर फोकस करो। ठीक है। बाकी मैं सोच रही हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लाने का। प्रैक्टिस मतलब जो मैं आपको पीडीएफ दे दूँ उसमें आप पढ़ सको, ऐसा सोच रही हूँ। तो आप मेरे को बताना कैसा है। ठीक है। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG। ठीक है। और कोविड में पढ़ रहे हैं। परीक्षा स्टार्ट होता है, 15 मिनट लगता है। सुबह 8:15 से स्टार्ट होता है। ठीक है। डी और सी के बीच में 2 है। डी और सी के बीच में 2 है। ठीक है। और जिसका परीक्षण जी के बाद होता है, डी के बाद, मतलब सी का परीक्षण डी के बाद होता है, तो जी के बाद ऐसे हो सकता है। या फिर जी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। देखिए बी और जी के बीच में 2 परीक्षण होते हैं। अब देखो 7 है ना, 1 2 3 4 5, 5 6 7, यहाँ पर बी नहीं आ सकता। ठीक है। 1 2 भी यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भी नहीं, ऊपर तो आएगा नहीं, भी नीचे ही आएगा। तो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर बीच में एक का गैप लेते हैं, सी 1 2 बी, 1 2 बी यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1 2 बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगर अपन 2 का गैप ले बीच में, सी 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ सकता है, लेकिन बी नहीं आएगा। 1 2 बी नहीं आएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये देखते हैं बी के बाद, बी के बाद परिश्रम किए गए और जी से पहले से एक अधिक है। तो देखो बी के बाद कितने हैं? 1 2 है, जी से पहले से एक अधिक है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बना दो 7। जी से पहले एक है, तो एक प्लस एक अधिक है, तो 2 हो जाएंगे बी के बाद। ठीक है। तो ये तो सही हो गया। जी से पहले से एक अधिक है, तो यहाँ पर एक ले लो। तो बी के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हो जाएगा। तो एक बी से पहले से एक अधिक है बी के बाद। बी और ई दोनों का एफ के बाद है। तो बी और ई दोनों का एफ के बाद है। 1 2 3 4 5 6 7।
बी और ई का दोनों का एफ के पास है। इसमें तो दो पॉसिबिलिटी है ना। एफ के पास है बी और ई, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बी और ई, अगर अपन एफ यहाँ पर बैठाते तो बी और ई यहाँ पर भी आ सकता है, एफ यहाँ पर बैठा तो बी और ई यहाँ पर भी आ सकता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और सही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार काटो। मैं वापस से नेक्स्ट सेक्शन लेकर आऊंगी, जब उसमें आपको वापस से पढ़ाती हूँ। मैं पॉसिबिलिटी बहुत कम। नेक्स्ट। नेक्स्ट आ गया आपका, 12 व्यक्ति है, 6 मंजिल है, फ्लैट एंड फ्लोर। किसका फेवरेट है फ्लैट एंड फ्लोर, बताओ। सबका फेवरेट नहीं है ना। तो आपका फेवरेट नहीं है, तो आपका फेवरेट बन जाएगा अगर आप लोग मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स देखते हो। उसे पैसे नहीं लगता है, फ्री में है, यूट्यूब पर है, और इतना को बेसिक करवा रहा है कि देखो कितना अच्छे से मैंने बेसिक करवाया है, और लास्ट में एक अच्छा सा सरप्राइज भी दिया है। आई नो वॉइस थोड़ी सी मेरी उसमें लो आ रही थी जब मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास थोड़ा सा इशू था कि मैं माइक का इशू था ना। तो अभी आई थिंक आपकी अब मेरी वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही है, फेस भी एकदम क्लियर आ रहा है ना। तो अब डिजिटल बोर्ड का है, मैं डिजिटल बोर्ड का भी देखती हूँ, ठीक है। तो वैसे सेटअप करेंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ उस लेक्चर को वापस से प्रिपेयर करने के लिए, जैसे इसमें वॉइस एकदम परफेक्ट आती है ना, तो इसी सेट के अकॉर्डिंग मैं वापस से वो फ्लैट एंड फ्लो का बेसिक करवाऊंगी, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियरिटी आए, है ना, उसमें वॉइस का इशू। इतना भी नहीं था, आप लोग अगर ईयरफोन यूज लेते हो तो ईयरफोन में आ रही थी आवाज। ठीक है, तो एक बार आप ईयरफोन यूज करके कर सकते हो, स्टेप स्टार्ट करते हैं। 12 व्यक्ति है, 12 व्यक्ति है, पी क्यू आर एस टी ब्लू पी डब्ल्यू, ठीक है, 6 मंजिल है, 2 फ्लैट है, दो के पश्चिम में एक है। ओके, तो पहले बना लेते हैं। अगर आप लोगों को फ्लैट एंड फ्लोर से डर लगता है तो मेरा बेसिक दे सकते हो आप, ठीक है। उसमें मैंने एकदम बेसिक से हाई लेवल तक करवाया है, और मैंने नोट्स भी दिए हैं उसमें। तो आप लोग अगर सेशन देखोगे ना तो पता चलेगा। पॉसिबिलिटी हमेशा फ्लैट एंड फ्लो में दो पॉसिबिलिटी बनाते चलो, इससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। है ना। फोर, थ्री, टू और वन। दो के पश्चिम में एक है, दो के पश्चिम में एक, ठीक है। अब है क्यू विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, पर यहाँ पर नॉट नॉट कर लेंगे, ठीक है। क्यू यहाँ पर रहता है, या फिर क्यू यहाँ पर रहता है, और क्यू यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये हो गया एस, फ्लैट संख्या दो में रहता है, एस यहाँ पर रहेगा, तो नीचे नीचे नॉट, एस यहाँ पर रहेगा। ये भी हो गया। क्यू एक्स और क्यू साथ साथ रहता है, एक्स और क्यू यहाँ पर रहेंगे साथ साथ, ठीक है। एक्स और एक्स, एस के बीच में एक मंजिल है, अगर अपन एक मंजिल और दोनों अलग अलग फ्लैट संख्या वाले में रहता है, तो मतलब देखो एस यहाँ पर रहेगा, तो एक्स यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है। अगर इसमें भी पॉसिबिलिटी बहुत आ रही है, देखो अगर अपन एक्स यहाँ पर बैठाते हैं तो एस यहाँ पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर, यहाँ पर तीनों जगह आ सकते हैं, एक से दो एक्स और एस के बीच में एक यहाँ पर नॉट पर, ठीक है। ये हो गया ना। आर उस व्यक्ति के ठीक नीचे वाली मंजिल के फ्लैट संख्या एक में रहता है जिसमें क्यू रहता है। क्यू के ठीक नीचे वाली मंजिल में आर रहता है और फ्लैट संख्या एक में रहता है, फ्लैट संख्या एक में यहाँ पर रहेगा। तो देखो क्यू यहाँ पर, अगर अपन क्यू ने यहाँ पर बैठा दिए तो आर यहाँ पर आ सकता है, क्यू यहाँ पर तो आर यहाँ पर, क्यू यहाँ पर तो आर आ सकता है।
तो उसको जोड़ देते हैं। फ्लैट एक में रहता है आर, तो आर यहाँ पर रहेगा और एक्स यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इस वाले में कोई फिक्स आया नहीं है। तो आर और जेड के बीच में दो है, आर और जेड। अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो जेड आ जाएगा, अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो जेड आ जाएगा, अगर अपन आर को यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो जेड आ सकता है। तो आर और जेड के बीच में जेड और एस एक ही मंजिल पर नहीं रहते, जेड और एस एक ही मंजिल पर नहीं रहते, मतलब डिफरेंट में रहते हैं, ऐसे रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं आएगा। बी से 3 मंजिल ऊपर पी रहता है और दोनों फ्लैट संख्या एक में रहते हैं। तो फ्लैट संख्या एक में रहता है और बी से 3 मंजिल ऊपर एक, एक दो तीन पी, या फिर एक दो पी, या फिर एक और पॉसिबिलिटी बनाइए, तीन बन नहीं देंगे बार बार। दो और एक साथ में रहते हैं, देखिए, दो और एक साथ में और पांच तीन। अब पी अगर अपन यहाँ पर बैठाते हैं तो एक दो तीन पी आते हैं। अब देखो क्यू और एक्स 5 पर अगर यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्स यहाँ पर आ जाएगा, एस आ जाएगा। अगर क्यू और एस यहाँ पर बैठाते हैं तो एस यहाँ पर आ जाएगा, क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता। तो दो पॉसिबिलिटीज में देखते हैं। तो वाई सीट्स फ्लैट में टू में रहता है, वाई सीट्स में फ्लैट टू में, यहाँ पर तो नहीं। क्या ही करेंगे, सॉरी गाइस। वाई कहाँ रहता है, टॉप फ्लोर पर रहता है और दो में रहता है, तो वाई यहाँ पर आ जाएगा, वाई यहाँ पर, ये हो गया। डब्ल्यू उस व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है जिसमें ओ रहता है, और डब्ल्यू के ठीक यहाँ पर रहेगा, और डब्ल्यू के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। यू है जो किसी एक मंजिल के फ्लैट संख्या एक में रहता है, तो यू यहाँ पर आ जाएगा, यू यहाँ पर आ जाएगा, आर एक्स यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। टी दूसरी पर नहीं रहता, टी यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरी मंजिल पर टी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अगर अपन क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं तो आर नहीं आएगा, इसमें आर नहीं आएगा, क्यू यहाँ पर बैठेगा तो आर नहीं आएगा। अगर क्यू को यहाँ पर बैठाते हैं अपन, क्यू किस में आएगा, पांच तीन और एक में आएगा, ठीक है, तो क्यू पांच में नहीं आ सकता, क्यू को अगर यहाँ पर बैठाते हैं तो आर यहाँ पर आ जाएगा और एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और आर और जेड के बीच में कितने हैं, दो है, आर और जेड के बीच में एक दो जेड, जेड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर देखो जेड और एस डिफरेंट में है ना, तो एस यहाँ पर ही आएगा, किसी लाइन में आएगा तो जेड यहाँ पर ही आएगा। एक्स और एक्स के बीच में एक है, एक्स और एस, एस यहाँ पर साथ में नहीं रहेगा, मना किया ना, तो एस यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ, ओ के ठीक ऊपर डब्लू है, ओ के ठीक ऊपर डब्लू यहाँ पर आ जाएगा। टी यहाँ पर नहीं आएगा, इन्होंने मना किया टी नहीं आएगा, तो टी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सारी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ऐड नहीं होती तो फिर अपन दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए अपने पास में सोमवार से है, अवधि है अवधि बेस भी है, मतलब 75 मिनट का है, वो जो मैंने शेड्यूलिंग बेस बोला था ना, ये है। जल्दी से बनाओ उसको। अब मैं बताती हूँ। सोमवार से शुक्रवार है, ठीक है, सोमवार से शुरू करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब देखो मैंने थर्सडे कैसे लिखा है, ट्यूसडे को टी यू लिखा है, थर्सडे को ऐसे लिखा है, तो आप शॉर्टकट यूज लीजिए, ठीक है इसका। फ्राइडे। अब ये रिलीज हुई, ये मंगलवार को रिलीज हुई, ये मंगलवार को रिलीज हुई। और 75 मिनट की अवधि वाली फिल्म के बीच में कोई नहीं है, ए और 75 वाली के बीच में कोई नहीं है, ए 75 यहाँ पर आ सकता है, या फिर ए और 75 यहाँ पर आ सकता है। 75 मिनट की अवधि और 100 मिनट की अवधि के बीच में एक है, 100 यहाँ पर आ सकता है, 100 यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर 100 आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। 100 मिनट की अवधि और बी के बीच में कोई नहीं है, 100 मिनट और बी के बीच में, तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, नहीं लेते हैं। 75 यहाँ पर आ जाएगा, तो 100 एक यहाँ पर ले लो, या फिर 100 यहाँ पर। 100 और बी के बीच में कोई नहीं है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर नहीं आएगा, बी ऊपर भी नहीं आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। अब बी के बाद केवल एक फिल्म रिलीज हुई, बी के बाद केवल एक फिल्म है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, ठीक है। बी 100 मिनट वाली फिल्म के ठीक बाद रिलीज हुई, 100 मिनट के ठीक बाद, ठीक है। यहाँ पर 100 मिनट के ठीक पहले हुई, तो ये cancel हो जाएगा। ये हो गई ऑप्शन। 130 मिनट वाली फिल्म के ठीक बाद कौन है, सी, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो 130 यहाँ पर नहीं आएगा, 130 सी आ जाएगा, या फिर 130 और सी यहाँ पर आ जाएगा, सी और डी के बीच में दो से अधिक है। अब देखो 130 यहाँ पर बैठाते हैं अपन, ठीक है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, फिर डी नहीं आएगा, तो 130 यहाँ पर बैठाते हैं, सी यहाँ पर आ जाएगा, सी और डी के बीच में कितना है, दो से अधिक है, 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा। 90 मिनट की फिल्म ई से पहले, ई से पहले 90, तो ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई से पहले कौन आ जाएगा, 90। ई की तुलना में, ई की तुलना में एक फिल्म की अवधि 20 मिनट अधिक है, ई की तुलना में, ई 100 है, तो 20 मिनट अधिक है, 20 मिनट मतलब 120 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक फिनिश नहीं था, ठीक है। तो लोगों को कैसा लगा सेशन, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ओके। और मैं ट्राई कर रही हूँ अपना बेस्ट और ज्यादा बेस्ट देने का। तो आप लोग मेरे को सजेशन दे सकते हो मेरे वॉइस के लिए, वीडियोस के लिए, अगर वीडियो नहीं क्लियर आ रही है, वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्लियर नहीं है, तो आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और डिमांड भी दे सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग एसबीपीयू मेंस का बना दिया है ऑलरेडी सेशन। वो छोटा था, लेकिन अभी मैं और बड़ा बनाऊंगी, जैसे मेंस की पजल लेके आती हूँ, तो मेंस की पजल पर काम चल रहा है, अभी मैं बना ही नहीं रही हूँ, तो वो चल रहा है। और मैं एसबीपीयू मेंस का हो गया ना, तो एसबीपीयू मेंस को मैं पूरा सेट लेकिन ट्राई करती हूँ लाने का, या तो मैं लाइव मॉक करूंगी एसबीपीयू मेंस का, देख लूंगी, अड्डा का करूंगी, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का देखती हूँ, तो वो मैं ट्राई कर रही हूँ। और बाकी मैं पीपीटीज और भी क्रिएट कर रही हूँ पीडीएफ के लिए, तो वो भी मैं करूंगी जब, अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही है। तो आप डेली प्रैक्टिस करो, हमेशा कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग और कीप बिलीविंग योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करो, कर सकते हो आप, आपका इसलिए पीओ एबीपीएस पीओ कर सकता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और बाकी आप मेरे को सजेशन दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।